हम पढ़ रहे थे उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्तियों को, जिसमें आज हम बात करेंगे श्रीदेव सुमन की। नमस्कार, मैं हूं नीरजा चौधरी। श्रीदेव सुमन का जन्म मई 1916 में टिहरी के जौल गांव में हुआ था। इन्होंने देहरादून के हिंदू नेशनल कॉलेज में पढ़ाते हुए उच्च शिक्षा में कई डिग्रियां प्राप्त की। 1930 में 14 वर्ष की अल्प आयु में इन्होंने देहरादून में नमक सत्याग्रह में भाग लिया और 15 दिन का जेल भी काटा। 1938 में श्रीनगर में आयोजित राजनीतिक सम्मेलन, जिसमें नेहरू, विजय लक्ष्मी पंडित आदि नेताओं ने भाग लिया था, ने इन्होंने गढ़वाल के दोनों खंडों की एकता पर जोर देते हुए कहा था कि यदि गंगा हमारी माता होकर हमें आपस में मिलाने की बजाय 2 हिस्सों में बांटती है तो हम गंगा को ही काट देंगे। 23 जनवरी 1939 को देहरादून में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना के बाद इन्होंने इस संगठन को नई दिशा दी। उनका विचार था, यदि हमें मरना ही है तो अपने सिद्धांतों और विश्वास की सार्वजनिक घोषणा करते हुए मरना ज़्यादा श्रेयस्कर है। फरवरी 1939 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पंजाब यानी लुधियाना में आयोजित अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद के अधिवेशन में श्रीदेव उन्होंने प्रजामंडल के प्रतिनिधित्व में भाग लिया था। इसमें उन्हें हिमालय प्रांतीय देसी राज्यों का सच्चा प्रतिनिधि माना गया था और सन 1942 में प्रजामंडल की सफलता के लिए वे सेवाग्राम वर्धा में गांधी जी से मिलने भी गए थे। वापस आने पर टिहरी राज्य की पुलिस ने उन्हें राज्य की सीमा से बाहर निकाल दिया और 27 दिसंबर 1943 को उन्होंने जब दोबारा टिहरी में प्रवेश करना चाहा तो 30 दिसंबर 1943 को टिहरी कारागार में बंद करके उन्हें बहुत यातनाएं दी गईं और उनसे कहा गया कि वे माफ़ी मांग लें। लेकिन सुमन ने उत्तर दिया, तुम मुझे तोड़ सकते हो, मुझे मोड़ नहीं सकते। 21 फरवरी 1944 को श्रीदेव सुमन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। फिर किसी भी सरकारी वकील को उनकी पैरवी करने की स्वीकृति नहीं दी गई। उन्होंने अपने ऊपर लगे झूठे आरोपों की खिलाफत की और कहा, सत्य और अहिंसा के सिद्धांत पर विश्वास होने के कारण मैं किसी के प्रति घृणा और द्वेष का भाव नहीं रखता। 29 फरवरी 1944 को उन्होंने जेल कर्मचारियों के दुर्व्यवहार के विरोध में आमरण अनशन शुरू कर दिया और 3 मांगे सामने रखी। पहला, प्रजामंडल को मान्यता दें। दूसरा, मुझे पत्र व्यवहार करने की स्वतंत्रता दें। और तीसरा, मेरे विरुद्ध झूठे मुकदमों की अपील राजा खुद सुने। राजा के पास भेजी गई और ये कहा गया कि यदि 15 दिनों में इनका उत्तर नहीं मिलता है तो मैं आमरण अनशन प्रारंभ कर दूंगा। उत्तर नहीं मिला और 3 मई 1944 से उन्होंने अपना आमरण अनशन शुरू कर दिया। उनसे कहा गया, यदि वे भूख हड़ताल तोड़ दें तो उनको मुक्त कर दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने अपना अनशन तोड़ने से इनकार कर दिया और टिहरी की स्वतंत्रता के लिए 25 जुलाई 1944 को 84 दिनों की भूख हड़ताल के बाद वे शहीद हो गए। वे अक्सर एक बात कहा करते थे, मैं अपने प्राण दे दूंगा किंतु टिहरी राज्य के नागरिक अधिकारों को सामंती शासन के पंजे के नीचे नहीं कुचलने दूंगा। ये थे श्रीदेव सुमन।